कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में जज़ीरा नमा अरब के एक शानदार शहर ज़ुमर्रद में एक बादशाह रहता था जिसका नाम शाह आदिल था। शाह आदिल अपनी ईमानदारी, इंसाफ पसंदी और अपने अवाम से मोहब्बत की वजह से मशहूर था। इसका दरबार हर रोज़ गरीबों, यतीमों और मजलूमों की फरियादों से गूंजता था और वो हर एक के साथ इंसाफ करता, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी अपनी ताकत का गुरूर न करता था। वो कहा करता था, एक बादशाह का तख्त इसके दिल की ईमानदारी से बुलंद होता है, न कि सोने या जवाहरात से। एक रात जब शाह आदिल अपने महल के बाग में टहल रहा था, उसे एक अजीब रोशनी नजर आई जो आसमान से जमीन की तरफ आ रही थी। वो रोशनी एक प्रासरार बूढ़े शख्स की शक्ल में बदली, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ तलसम था। बूढ़े ने कहा, ऐ शाह आदिल, मैं एक जादुई दरवीश हूँ और यह तलसम तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेने आया है। अगर तुम उसे कबूल करोगे तो ये तुम्हें एक जादुई तख्त दिखाएगा जो सच बोलता है। लेकिन याद रखो, इस तख्त की ताकत तुम्हारी ईमानदारी पर मुनहसर है। शाह आदिल ने सोचा और कहा, अगर ये तलसम मेरे अवाम के लिए इंसाफ का बायस बन सकता है तो मैं उसे कबूल करता हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर तलसम इसके हाथ में दिया और गायब हो गया। जैसे ही शाह आदिल ने तलसम को छुआ, उसके सामने एक अजीम इल्शान तख्त नमूदार हुआ जो सोने और याकूत से जुड़ा था। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो जादुई आवाज में बोलता था। तख्त ने कहा, ऐ बादशाह, मैं हर उस शख्स के दिल का सच बताऊंगा जो मेरे सामने बैठेगा, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब तुम खुद ईमानदार रहोगे। अगले दिन शाह आदिल ने उस तख्त को अपनी अदालत में रखवाया और ऐलान किया कि अब से हर मुकदमा इस जादुई तख्त के सामने सुना जाएगा। शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग हैरान थे कि ये तख्त क्या कमाल दिखाएगा। पहला मुकदमा एक गरीब किसान और एक दौलतमंद ताजिर का था। किसान ने कहा कि ताजिर ने उसकी जमीन जबरदस्ती हथिया ली है, जबकि ताजिर का दावी था कि उसने जमीन जायज तौर पर खरीदी है। शाह आदिल ने दोनों को तख्त के सामने पेश किया। जैसे ही ताजिर तख्त पर बैठा, तख्त ने बुलंद आवाज में कहा, यह शख्स झूठ बोलता है। उसने किसान से जमीन छीन ली और झूठे कागजात बनाए। ताजिर कांप उठा और सच्चाई तस्लीम कर ली। शाह आदिल ने जमीन किसान को वापस दिलाई और ताजिर को सजा दी कि वो किसान के नुकसान का मुआवजा अदा करे। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने शाह आदिल की इज्जत और ज्यादा की। लेकिन एक दिन एक अजीब मुकदमा दरबार में आया। एक औरत ने दावी किया कि उसका शौहर, जो शहर का मशहूर आलमदीन था, रात को छुपकर महल के खजाने से चोरी करता है। आलमदीन ने उस इल्जाम को झूठ करार दिया और कहा कि उसकी बीवी पागल हो गई है। शाह आदिल ने आलमदीन को तख्त पर बैठाया। तख्त ने आवाज दी, ये शख्स झूठ बोलता है। वो रात को खजाने से सोना चराता है और उसे अपने घर के तहखाने में छिपाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। आलमदीन शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रह गया और अपना जुर्म मान लिया। शाह आदिल ने उसे सजा दी, लेकिन साथ ही उसकी बीवी को इनाम दिया कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। लेकिन यह तख्त हर रोज शाह आदिल का भी इम्तिहान लेता था। एक रात जब शाह तन्हाई में तख्त पर बैठा, तख्त ने कहा, आए शाह आदिल, तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम्हारे दिल में एक खौफ है कि अगर तुम्हारा कोई फैसला गलत हुआ तो लोग तुम्हारी इज्जत कम करेंगे। ये खौफ तुम्हारी ईमानदारी को कमजोर कर सकता है। शाह आदिल हैरान हुआ। उसने सोचा कि तख्त सच कह रहा है। उसने फैसला किया कि वो हर फैसले से पहले अल्लाह से रहनुमाई मांगेगा और अपने दिल के खौफ को निकाल देगा। एक दिन एक प्रसरार शख्स दरबार में आया और कहा कि वो जादुई तख्त का असल मालिक है और उसे वापस मांगता है। शाह आदिल ने पूछा, क्या तुम इस तख्त को बनाने वाले दरवीश हो? इस शख्स ने कहा, हाँ, और अब मेरी वापसी का वक्त आ गया है। तख्त ने आवाज दी, यह शख्स सच कहता है। शाह आदिल ने बगैर किसी हचकचाहट के तख्त उसे वापस कर दिया और कहा, यह तख्त मेरी ईमानदारी का इम्तिहान था और मैंने उसे अपने अवाम के लिए इस्तेमाल किया। अब अगर उसका हकदार कोई और है तो मैं उसे खुशी से लौटाता हूं। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, ऐ शाह आदिल, यह तख्त तुम्हारे लिए एक तोहफा था। तुमने उसे ईमानदारी से इस्तेमाल किया और उसे वापस करने में भी ईमानदारी दिखाई।
ये तख्त अब हमेशा तुम्हारा है, क्योंकि ईमानदारी तुम्हारे दिल में है, न कि उस तख्त में। ये कहकर दरवीश गायब हो गया और तख्त शाह आदिल के दरबार में रह गया। उस दिन से शाह आदिल की शहरत और बढ़ गई। लोग कहते थे कि उसका तख्त जादुई नहीं, बल्कि उसका दिल जादुई है, जो हर हाल में सच और इंसाफ का इल्म बरदार रहा। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत है। जादुई तख्त या ताकत से ज्यादा अहम वो ईमानदारी है जो दिल में होती है। एक सच्चा बादशाह अपने खौफ पर काबू पाता है, अल्लाह से रहनुमाई मांगता है और हर हाल में इंसाफ करता है, चाहे उसे अपनी ताकत छोड़नी पड़े। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।